नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है 31 जुलाई यानी कि अधिक मास पूर्णिमा। कहा जाता है कि ऐसा पूर्णिमा पूरे 900 साल बाद देखा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बार का सावन भी पूरे 900 वर्षों के बाद 2 महीने का लगा है। ठीक इसी तरीका से यह साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा भी रहेगा और ऐसा पूर्णिमा 900 सालों के बाद देखा जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा के दिन यानी 31 जुलाई के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजा कैसे किया जाएगा। आप सभी को पता है अधिक मास का दिन चल रहा है। अभी विशेष पूजा पाठ भी नहीं किया जा सकता है। मैं आपको सरल विधि बताऊंगी जिसे पूजा पाठ करने से, जिस तरीका से करने से आपको ना तो कोई पाप चढ़ेगा और ना ही आपका पूजा में कोई भी कार्य अधूरा रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अधिक मास में तो वैसे कहा जाता है दोस्तों कि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि जैसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अधिक मास में जैसे कि 1 महीने का रहे, 2 महीने का रहे, 10 दिन का रहे, आपको विष्णु देव का अधिक से अधिक पूजा सेवा करना चाहिए। अगर आप घर में विष्णु देव का तस्वीर रखी है तो आपको नियम से, चाहे आप मंगलवार हो, सोमवार हो या कोई भी दिन हो, आपको विष्णु देव को अधिक से अधिक पूजा पाठ करना है। फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, मेवा चढ़ाना है, धूप दीप आरती करना है। क्योंकि दोस्तों अधिक मास में मात्र एक विष्णु देव ही हैं जिनका बहुत देर तक अधिक पूजा करने से आपको अधिक फल प्राप्त होगा। आज मैं आपको बताऊंगी लक्ष्मी नारायण यानी कि लक्ष्मी विष्णु जी का इतना सरल पूजा पाठ जो अधिक मास के दौरान अगर आप कर लेती हैं या 31 जुलाई सबसे बड़ा साल का पूर्णिमा के दिन करती हैं तो आपके घर में धन से जो भी समस्या है वह दूर तो होगा ही होगा। और इस पूजा विधि के बाद माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूजा विधि बहुत ही सरल है। कहीं भी कोई भी अगर स्किप किया और कुछ भी छूट गया तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि अधिक मास पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करना चाहिए। आप सभी को पता है अगर यह सरल पूर्णिमा रहता यानी कि अधिक मास नहीं रहता, तब साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा रहता तो हम लोग पूरे विधि के अनुसार पूजा पाठ करते। लेकिन यह अधिक मास का सबसे बड़ा पूर्णिमा है तो इसमें कुछ खास बातें भी होंगी। कल आपको करना यह है 31 जुलाई को सबसे पहले आपको पूजा स्थल को अच्छे तरीका से साफ सफाई कर लेना है। अगर आप माँ लक्ष्मी नारायण का एक प्रतिमा अपने घर में रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज ही खरीद के ले आइए। अब पूजा स्थल साफ करने के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि आपको कर लेना है। आपको एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, जैसे कि एक बैठने वाला लकड़ी का टुकड़ा आता है, नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले सकती हैं जिसपे आप अपनी प्रतिमा को स्थापित कर सकें। अब प्रतिमा के ऊपर आपको एक लाल रंग का वस्त्र रखना है। वस्त्र साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप पहले से पूजा पाठ में रखी है तो कोई बात नहीं, आप उसका भी प्रयोग कर सकती हैं। अब इस वस्त्र को रखने के बाद ध्यान रहे जब भी आप वस्त्र रख रही हैं कोई भी लकड़ी के सामान पे नीचे आपको माता रानी विष्णु देव को नहीं रखना है। उसके नीचे आपको 5 मुट्ठी यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको 5 जगह चावल रखना है। दोस्तों कहा जाता है कि चाहे दिया रहे या चाहे पूजा का कपड़ा रहे, ऐसे स्वच्छ रहना चाहिए और कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। 4 कोना पे थोड़ा थोड़ा चावल और एक बीच में चावल रख करके आपको उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र डाल देना है। वस्त्र डालने के बाद अब आपको विष्णु और नारायण का प्रतिमा वहाँ रख देना है। अगर आपके पास एक आसनी है तो आसनी डाल दीजिए, नहीं तो आप कपड़ा के ऊपर विष्णु देव और माँ लक्ष्मी का प्रतिमा रख दीजिए।
अब माता रानी को एक लाल रंग का चुन्नी या पीला रंग का, जो भी आपके पास संभव हो, वह आप ओढ़ा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको लाल और पीला रंग का एक फूल का माला भी बनाना है बिना सुई का प्रयोग किए। अगर बिना सुई का प्रयोग किए को फूल का माला नहीं बनाने आता है, मैं आई बटन में डाल दूंगी। लाल रंग का इसलिए क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और पीला रंग विष्णुदेव को बहुत प्रिय है। अब आपको प्रतिमा के ऊपर चुन्नी ओढ़ा करके माता रानी को सिंदूर और विष्णुदेव को पीला रंग का रोली लगाना है। अगर आप कुमारी कन्या है तो माता रानी विष्णुदेव दोनों को आप पीला रंग के चंदन का ही प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग करने के बाद जो आप माला बनाए हैं वह माता रानी विष्णुदेव को पहना दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको दुभी लेना है, फूल लेना है। फूल में आप जो भी फूल लेना चाहती हैं आप ले सकती हैं। दुभी ले करके माता रानी के चरणों में रख देना है। थोड़ा सा अक्षत लेना है। अगर ध्यान रहे पीला रोली है तो अक्षत में को पूरा अच्छे तरीका से पीला रंग से रंग के आप माता रानी और विष्णुदेव को चढ़ा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको उजला रंग का भी चावल लेना है, यानी कि जो आप अक्षत लेती हैं वह भी लेके माता रानी को चढ़ा देना है। भोग प्रसाद में आपको नियम से कल माता रानी को खीर बना करके चढ़ाना है। आप दूध का खीर चढ़ाइएगा माता रानी को। आपका फल यानी कि पूजा का फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। भोग प्रसाद चढ़ाते समय एक बात का और ध्यान देना है, लक्ष्मी नारायण यानी कि नारायण का भी प्रिय भोग केला भी आपको चढ़ाना है। 2 केला आपको लेकर के उस पर थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, थोड़ा पीला चंदन लगाना है, या आपको प्रतिमा के नीचे रखना है। जो आप भोग प्रसाद में खीर चढ़ा रही हैं वो माता रानी के नीचे रख करके उसमें थोड़ा सा फूल का टुकड़ा भी जरूर रखिएगा। अब आपको करना यह है कि विशेष अगर मन में कामना है माता लक्ष्मी को घर लाना है, पैसा का खर्च को रोकना है, तो आपको 11 रुपए का आपको भेंट माता रानी को देना होगा। यानी कि आप 11 रुपया ले करके और उसे एक लाल रंग के वस्त्र में बांध करके माता रानी के पास आपको रख देना है। अगर आप चाहती हैं तो एक कलश भी स्थापित कर सकती हैं। कलश लेके मौली धागा से कलश के मुख के पास बांध करके 5 सिंदूर का चंदन लगा करके और उसके बाद एक नारियल में रोली लपेट करके, रोली लगा करके मौली धागा लपेट के आम के 5 पत्ते वाले पल्लू के बीच में डाल करके थोड़ा सा अक्षत प्रतिमा के बगल में रख करके आप कलश भी स्थापित कर सकती हैं। अब ध्यान रहे कि कलश में 1 हल्दी का गांठ और 1 रुपए का सिक्का आपको नियम से डालना ही डालना है, क्योंकि यह लक्ष्मी माँ का पूजा है तो हल्दी का गांठ और 1 रुपए के सिक्का के बिना अधूरा रहेगा। अब आपको करना यह है कि माता रानी को भोग आप लगा दी हैं, आपको एक दिया का थाल तैयार करना है। दिया का थाल तैयार करने समय आपसे भूल कर भी कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आप थाल ले लीजिए, थाल में एक मिट्टी का दिया होना चाहिए। आपको पीतल या किसी भी तरह का दिया का प्रयोग नहीं करना है। विशेष आप पूजा पाठ कर रही हैं, सबसे बड़ा साल का पूर्णिमा है, विशेष अगर आप लक्ष्मी नारायण का पूजा करेंगे तो आपको फल भी जरूर प्राप्त होगा। अब आपको करना यह है कि इस थाल में एक घी का दिया जलाना है, यानी कि मिट्टी का दिया लेकर के उसमें आपको गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, वह डाल करके गोल बत्ती डाल करके आपको जलाना है। आप चाहती हैं तो अगरबत्ती जला सकती है, नहीं चाहती हैं तो 2 कपूर जलाएं और गोईठा यानी कि उपला जला करके उसके ऊपर चंदन का लकड़ी नहीं तो कपूर डाल के भी आप तैयार कीजिए। लक्ष्मी नारायण का पूजा करना तो वैसे बहुत सरल है दोस्तों, लेकिन अगर आप चाह रही हैं विशेष कामना के लिए तो माता रानी को आप जो प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ा रही हैं उसके बगल में आपको एक पानी भर के छोटा सा ग्लास भी रखना है। पूजा पाठ का अगर आपका ग्लास है तो आप उसे रख सकती हैं, पूजा पाठ का कटोरा है, जो कुछ भी है उसमें 1 गिलास पानी भर के माता रानी के बगल में रख देना है। धूप दीप आरती आप घर में कीजिए। माता रानी का पहले शुरू माता रानी से कीजिए, विष्णु देव का पूजा कीजिए, विष्णु नारायण माता लक्ष्मी का आरती कीजिए, स्तुति गाइए, चालीसा गाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धूप दीप करने के साथ साथ आपको घर के चारों ओर धूप दीप को दिखाना है। उसके बाद ही बैठ के आपको प्रतिमा के नीचे माता रानी का पूरा पाठ करना है।
पाठ यानी कि आप चाहती हैं तो 2 से 3 आप माता रानी का कथा सुनिए। अधिक मास का आप जितना से जितना कथा सुनिएगा आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी। कथा अगर आपको जानना है, सुनना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आज के आज वीडियो अपलोड कर दूंगी। कथा सुनने के बाद जो आपका चढ़ाया हुआ सिक्का है, यानी कि आप जो कपड़ा में लपेट के और सिक्का को माता रानी के सामने 11 रुपए का रखी हैं, दूसरे दिन यानी कि कल मंगलवार है, आपको बुधवार के दिन सारे सामान जितने भी आप चढ़ाए हैं वह सबको उतार के माता रानी से क्षमादान मांग करके, आपको पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा है, रात्रि में आप 31 जुलाई के रात्रि में खीर बनाकर भी माता रानी को जरूर चढ़ाइएगा, नहीं तो आंगन में रख दीजिएगा। पूर्णिमा चंद्र का देव का जितना उस पर प्रकाश पड़ेगा आपके घर में उतना ही धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। यह चढ़ाया हुआ सिक्का और रुपए आपको दूसरे दिन उठा करके अपने पैसे वाले स्थान पे रख देना है। आप जितना भी सामान माता रानी को चढ़ाई है, भोग प्रसाद, आप उसी दिन उतार सकती हैं फल, लेकिन जो फूल फल जो भी आप इत्यादि चढ़ाई है माता रानी को, वह उठा करके आपको गंगा जी में स्थापित कर देना है, यानी कि बहा देना है। अगर पास में गंगा जी नहीं है तो आप किसी भी बहता हुआ पानी में डाल दीजिए। अगर घर के आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो आप उठा करके पन्नी में डाल करके किसी भी मंदिर में आप रख सकती हैं। दोस्तों ध्यान रहे, चढ़ाया हुआ जितना भी सामान है उसे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि आप जिस दिन पूजा पाठ करती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है दूसरा दिन। तो इस तरीका से जो भी व्यक्ति मेरे पूजा पाठ के नियम को सुन करके पूजा पाठ करेंगे, 100% गारंटी है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।